मंत्री जी, सब कर्मचारी आए और अपने अपने कार्य का विवरण सुनाए। महाराज, इस समय सारी प्रजा प्रसन्न है और अपने अपने कार्य को चतुराई से पूरा कर रहे हैं। महाराज, सब ओर आनंद ही आनंद है। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी द्वार पर विराजमान है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें ले आऊं। अवश्य। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। मुनियागमन सुनहु जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। ईश्वर प्रणाम। मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझको अपने दर्शन दिए और मेरे घर को अपने कमल रूपी चरणों से पवित्र कर दिया। कहिए, सेवक दशरथ के लिए क्या आज्ञा है? अंधेर राजन, महाअंधेर, प्रजा लुटा करे और आपको खबर तक नहीं। राजन, आपके ही गंगा पार के इलाके में असुरों ने उत्पात मचाकर रखा है। ऋषियों का रक्त बहाया जा रहा है, यात्रियों और स्त्री बच्चों को लूटा जा रहा है। न जाने कितनों के सर फोड़े जा रहे हैं। सारे प्रांत में मारीच ने हाहाकार मचा रखा है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, कष्ट निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। असुरों के अत्याचारों से भुगताया हूं, सताया हूं। रक्षा सहायता, यह दो पदार्थ मैं राजन तुमसे लेने आया हूं। क्या कहा? मेरे राज्य में अंधखोरी, चोरी? चोरी नहीं, सीना चोरी। क्या मेरी प्रजा इस तरह दुखी है? तो धिक्कार है मेरे राजा होने पर। मैं अभी जाता हूं और उनकी मृत्यु ठिकाने लगाता हूं। नहीं नहीं राजन, आपको इस अवस्था में कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप तो केवल अपने पुत्रों राम और लक्ष्मण को मुझे सौंप दीजिए। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। मुनिनाथ, आपकी ही कृपा से मुझे इस वृद्धावस्था
अवस्था में पुत्रों की प्राप्ति हुई है। यद्यपि इनको भी मैं आपको दे दूं तो मेरे लिए इस संसार में जीवित रहना असंभव है। इसलिए आप इनके बदले मेरा सारा राज्य भार ले लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। राजन, मुझे तुम्हारे शब्दों से कायरता की बू आ रही है। यदि राम और लक्ष्मण को मुझे नहीं सौंप सकते तो मुझे अन्य किसी वस्तु का कोई मोह नहीं। मुनिराज धैर्य। सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। मुनि जी धैर्य धारण कीजिए। राजा की मनोदशा आप समझ सकते हैं। मैं कुछ उपाय सोचता हूं। राजन, निसंकोच होकर राम और लक्ष्मण को शीघ्र के साथ भेज दीजिए। जो आज्ञा ऋषि जी। हे परमात्मा, तू ही रक्षक है। गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, आपको पूर्ण अधिकार है। मंत्री जी, आप राम और लक्ष्मण को बुला लाइए। जो आज्ञा महाराज। ज्ञान के पर्याय हैं। उनका व्यवहार देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी सबके साथ अलौकिक है। वो शत्रुओं पर भी दया करने वाले हैं। वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। इस अवतार में उन्होंने आदर्शों का अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे मानव को जीवन जीने की शैली मिल गई। उनका लोक व्यवहार मानव समाज का मार्गदर्शक है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष जो मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान, चरित्रवान और जितेंद्रिय हैं। वो आदर्श महापुरुष महासागर है मर्यादा का। शाश्वत है जो इस सृष्टि में युगांधर है। वो जिस नाम से तर जाते हैं सब भव सागर से, वो बस एक नाम, श्री राम, श्री राम। जय जय राम राम राम, राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम, राजा राम राम। जय जय राम राम राम, राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम।
राजा राम राम राम। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र, ये पूजनीय ऋषि श्री विश्वामित्र जी हैं, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम मुनिवर। चक्रवर्ती भव। प्रणाम मुनिवर। चक्रवर्ती भव। काम बने जब आपका दीजो जल्द लौटाए मुनि जी, दीजो जल्द लौटाए। जैसे इनको ले चले वैसे दियो पहुंचाए। जैसे इनको ले चले वैसे दियो पहुंचाए। अवश्य राजन, यह मेरे पास आपके धरोहर के रूप में रहेंगे। आप चिंता न करें। यह महर्षि विश्वामित्र का आपको वचन है